हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने भी एनबीएफसी ऐप से या बैंक से लोन लिया है, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है और आपको लगता है कि आप एक गहरे दलदल में जाके फंस गए हैं और आगे कोई ज़िंदगी ही नहीं बचा है। आपको लगता है कि आप इसका लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा, कैसे जिएंगे और कब तक इनका लोन का रीपेमेंट करते रहेंगे, ये तो मेरा ज़िंदगी इसी में ही ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी कहानी नहीं है, ऐसे मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसकी यही कहानी है, बस उनका रीज़न अलग है लोन में फंसने का, लेकिन वो भी जाके लोन में फंस गए तो वो कैसे बाहर निकल सकते हैं, सबके बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो जो भी लोन रिलेटेड जानकारी है वो आपको मिल नहीं पाएगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है जो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और वो थोड़ा सा लोन लेते हैं, लॉस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा लोन लेते हैं, लॉस कर लेते हैं। अब वो इसी चक्कर में रहते हैं कि किसी तरह वो शेयर मार्केट से हम अपना पैसा प्रॉफिट निकाल के इससे बाहर निकल जाए, और इसी चक्कर में वो बहुत सारे ऐप से लोन ले लेते हैं और वो फंस जाते हैं। ऐसे उनकी एक कहानी है। एक और मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है कि उनके साथ क्या होता है कि उनकी मॉम का डेथ हो जाता है, तो इसी कारण से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो जॉब पे नहीं जा पाते हैं और बहुत सारे ऐप से लोन ले लेते हैं क्योंकि उनका जॉब छूट जाता है। इसी कारण से बहुत सारे ऐप से लोन ले लेते हैं और उसका लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं और वो इस तरह के दलदल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों आपने भी इस तरह का लोन लिया है और दलदल में जाके फंस गए और मल्टीपल ऐप से थोड़ा थोड़ा करके लोन लिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कम का लोन है, जैसे किसी के साथ 5,000 का, 10,000 का, इस तरह का लोन है, तो उस लोन को क्या करें, पेमेंट कर दे किसी तरह, किसी आदमी से ले उके या तो कोई जगह ऐसा छोटा मोटा उसको बेच के उसका जो है ना पेमेंट कर दे। और जिसका ज़्यादा का लोन है, मान लीजिए ज़्यादा का लोन है 1 लाख का, 1.5 लाख का, तो उसका कुछ दिन रुक के आप पैसा जमा करें, वही जॉब पे जाएं और क्या तो कोशिश करें और उसके बाद उसका लोन का सेटलमेंट कर ले, क्योंकि इस तरह का जो भी ऐसा लोन है उसका लोन का सेटलमेंट कर ले। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अब लोन का सेटलमेंट का टाइम खत्म हो गया है, अगर आपको लोन बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया, आपका वही सिविल स्कोर का धज्जी उड़ गया, आप लगता है कि उसका अब पेमेंट करके वही क्या था सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब हो गया, तो आप क्या करें, पेमेंट नहीं करें, क्योंकि उसके बाद अगर आपको पेमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है और आपका उम्र भी ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, आगे चल के आपको लोन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसका पेमेंट नहीं करें, वही अच्छा। क्योंकि उसके बाद अगर आप पेमेंट करिएगा अभी तो आपका सिविल स्कोर तो सुधरने से रहा, वो तो सुधरेगा नहीं और आपका पैसा बर्बाद होगा। तो इसी कारण से अगर आपको लगता है कि आगे चल के हमको लोन लेना ही नहीं है और अब बहुत अब मेरा उम्र हो गया और मैं इसका पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ, अब बहुत ज़्यादा उम्र हो गया, आप कोई जॉब पे ही नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या तो उसका पेमेंट नहीं करें, वही अच्छा है। लेकिन अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि आगे चल के लोन लेना है और आपका वही मल्टीपल ऐप से लोन लिए हुए हैं, तो पहले छोटा ऐप का लोन का पेमेंट कर दे, जिसका सबसे कम का लोन है उसका पेमेंट कर दे, उसके बाद जिसका जो बड़ा लोन है उसके साथ सेटलमेंट कर ले, कुछ दिन रुके 6-7 महीना, उसके बाद जो है ना सेटलमेंट कर ले। क्योंकि कोई भी एनबीएफसी ऐप डायरेक्ट सेटलमेंट नहीं करता कि अभी लोन लिए और अगले महीना ही सेटलमेंट कर ले, ऐसा नहीं करता है। तो आप कुछ महीना रुक जाओ, उसके साथ सेटलमेंट कर ले। अगर आप गहरे दलदल में फंस गए और बहुत सारे ऐप से लोन लिए, तो जिसका 5,000 का, 6,000 का है उसका पेमेंट कर दे, और जिसका ज़्यादा का लोन है या 5,000 का, 6,000 का लोन है उसको रोके रहे, और जिसका ज़्यादा का लोन है उसका जो है टाइम टू टाइम आप पैसा जमा करते रहें और 6-7 महीना रुकने के बाद उसका जो है ना सेटलमेंट कर ले उसके साथ। और जिसका अगर कम का लोन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ ही जाएगा 5-6 महीना में, 5,000, 6,000, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, तो बाद में उसका भी सेटलमेंट कर लीजिए। अगर सोचिएगा तो सेटलमेंट कर लिया, लेकिन कम का जो लोन है उसका पेमेंट कर दे, वही अच्छा है कि कम के लोन के लिए अपना सिविल स्कोर खराब ना करें। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो बाय दोस्तों।